दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और इसके एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपके अमीर बनने में आपकी बहुत सहायता कर सके। मेरे कहने का मतलब है कि ये वीडियो आपको अमीर बना सकती है। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाली है। लेकिन मेरी यहाँ पर एक बात याद रहे आप लोगों को कि इसमें कोई अलादीन का चिराग या कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको पल भर में अमीर बना देगी। क्योंकि दोस्तों, जो सपने तुमने देखे हैं उसे पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। रास्ता दिखाना हमारा काम है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा काम है। किसी चीज की नॉलेज देना या कोई अच्छी बात बताना हमारा काम है, लेकिन उस पर अमल करना तुम्हारा काम है। अगर आप सही राह पर चलोगे, सही बातों की नॉलेज लोगे, तो लाइफ आपकी चेंज होगी ही होगी। अगर आप सही नॉलेज नहीं लेते, सही राह पर नहीं चलते, तो आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, ये लाइफ कोई फिल्म नहीं है जिसमें लास्ट में हीरो सक्सेसफुल हो ही जाता है। ये लाइफ फिल्म से बहुत अलग है। यहाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद लड़ना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है और बहुत सी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको टाइम पास करना है तो आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला जो आपका टाइम पास करवा सके, आपको मनोरंजन दे सके। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ वही चीज बताई जाएंगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। वही बातें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी जो आपको सफल बना सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को वही लोग देखें जो सच में सफल होना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। बाकी के लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, अब ये तो तय हो गया कि अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो सच में कुछ करना चाहते हैं। इस समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। और ये सही भी है भाई। आज के समय में कौन नहीं चाहता कि वो अमीर हो, वो अपने गोल को अचीव करे और अपने गांव शहर में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन दोस्तों, हर किसी का ये सपना पूरा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि हर कोई अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता, जबकि वो मेहनत भी खूब करता है, पूरे लगन से काम भी करता है, उसके बावजूद भी वो फेल क्यों हो जाता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई मेहनत तो करता है, पूरे मन से काम भी करता है, लेकिन हर कोई इन आदतों को फॉलो नहीं करता जिससे कि देश और दुनिया में उसका नाम हो, वो अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। दोस्तों, ये जो आदतें होती है ना, ये कुछ इस प्रकार होती है जैसे कि दवाइयों के साथ साथ परहेज की जरूरत होती है, वैसे ही मेहनत, पूरे लगन और हिम्मत के साथ साथ इन आदतों की भी जरूरत होती है। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं तो दवाइयां असर नहीं करती। वैसे ही अगर आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं और मन लगाकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन आदतों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सही समय में सफल होने के लिए सही गाइडलाइंस बहुत जरूरी होती है। अगर आपको सही समय में सही गाइडलाइंस मिल जाती है तो आपकी सफलता काफी हद तक पक्की हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 5 नियमों की बात करने वाले हैं जो आपको सफलता की राह पर पहुंचने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी और दुनिया भर में आपका नाम ऊंचा करेंगी। इसीलिए इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप किए बिना ध्यान से पूरा देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलिए पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, नियम नंबर 1 है आलस को त्यागे। दोस्तों, ये एक ऐसी आदत है जो आपके पास 100% नॉलेज होने के बावजूद भी आपको सफल नहीं होने देती। इस दुनिया में 68% लोग ऐसे हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो आलस को त्याग नहीं पाते और इसी वजह से वो लोग सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, अगर ये आदत आप में भी है तो आपने भी ये महसूस जरूर किया होगा कि जब आपके जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो आपको बहुत आगे ले जा सकते थे। ये अवसर आपकी सफलता का रास्ता बनकर आए थे या अभी भी आते हैं, लेकिन एक चीज बीच में आकर खड़ी हो जाती है और वह है आलस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी मजबूरी के आलस के इस मकड़जाल में फंसे हुए हैं। और ये जो आलस होता है ना, ये ऐसा होता है कि आप समझ ही नहीं पाते
और ये आपको अंदर से खोखला बनाते जाता है। दोस्तों, ये वही लोग होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसके बावजूद भी आलस के चलते वो लोग बहुत से आगे बढ़ने वाले मौके को गवा देते हैं। दोस्तों, असल में ध्यान देने वाली बात तो ये है कि आलस हमारे जीवन में सफलता का रास्ता रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट है। इसे अपने से दूर करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो ये हमारी पूरी जिंदगी को बुरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, जब ये पूरी दुनिया मेहनत करने में जुटी होती है, तब तुम नींद और आराम के पीछे भाग रहे होते हो। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम एक बहुत बड़े आलसी हो चुके हो। तुमको अब ये लगने लगा है कि यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा सो लेता हूं, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, जब सोकर उठूंगा तब कर लूंगा। और ऐसा ही करते करते तुम्हारा कितना समय निकल जाता है, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाते, तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। मेरी एक बात याद रखना मेरे दोस्त, ये जो आलस है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हें हर दिन पीछे ढकेल रहा है और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लग रही है। आलस सिर्फ तुम्हारे काम को नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी खोखला कर देता है। दोस्तों, आलस का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसी आदत में ढाल देता है जहां से वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम छोटे छोटे कामों को टालते हो और वह टालना ही धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। टाल मटोल करने वाले लोग कभी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। वो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी काम को टालने की आदत हो गई है। अमीर लोग हर दिन खुद को पुश करते हैं। वो जानते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो एक बिजनेसमैन, एक लीडर या एक सफल इंसान के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वह अपने हर घंटे का हिसाब रखते हैं और हम वही घंटे सोने में निकाल देते हैं और सोचते हैं कि चलो थोड़ा और आराम कर लेते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि यह थोड़ा आराम ही तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए आज से ही अपनी इस गंदी आदत को बदलकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। दिन का एक बढ़िया सा प्लान बनाओ, उस पर काम करो और आलस को हराकर आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, उन 5 नियमों की लिस्ट में जो दूसरा नियम है वो है समय की कीमत। दोस्तों, हमें सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि समय की बचत भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। क्या हम अपना समय सही दिशा में लगा रहे हैं या फिर दिन भर सोशल मीडिया पर रील्स और वो फालतू के वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? दोस्तों, अगर तुम ये सोचते हो कि ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे वक्त को खराब नहीं कर रही हैं, तो तुम सबसे बड़े धोखे में हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके समय को सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं, जो आपके समय को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया की वो फालतू की वीडियोस, वो गेम्स और वो फालतू के गप्पे। दोस्तों, गप्पों में तुम्हारा सारा दिन निकल जाता है और तुम सोचते हो कि थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह थोड़ा थोड़ा हर दिन तुम्हें घंटों पीछे ढकेल रहा है? एक रील देखते हो, फिर दूसरी आ जाती है, जैसे ही वो खत्म होती है तभी तीसरी आ जाती है। इसी तरह से आपके कई घंटे निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप रील या कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो ना देखें, आप जरूर देखें और ऐसी वीडियो देखना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप थक जाते हो तो फिर आपका माइंड बराबर काम नहीं करता। और वहीं अगर आप ऐसी वीडियो या फिर कुछ गाने सुनते हैं तो आप थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, इसीलिए ये भी जरूरी है। लेकिन इसका भी एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय देखने लग जाएं और जब लगे तो बस देखते ही रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। आप दिन का एक ऐसा समय बनाओ जिस समय आप ऐसे वीडियोस को देख सको, बाकी समय में अपने काम पर फोकस डालो। दोस्तों, ये जो सफल लोग होते हैं ना, ये अपने हर सेकंड को गिनते हैं। उनके पास दिन भर की एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग एंजॉय नहीं करते, वो लोग भी खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन वो लोग रूल्स के मुताबिक एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टाइम ही पैसा है, इसे टाइम पास करने में बर्बाद नहीं करना है। और हम लोग बस टाइम पास कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम टाइम वेस्ट करने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, बल्कि हम खुद से बहाने बनाते हैं कि अभी तो वक्त है यार, कल से शुरू करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये कल कभी आता ही नहीं है। अगर तुम अभी नहीं बदले तो मेरे दोस्त, ये जो तुम्हारी लापरवाही है ना,
ये तुम्हें पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो आज के बाद हर दिन का एक प्लान बनाओ। सुबह ये तय करो कि तुम्हें दिन भर क्या करना है, और सबसे जरूरी बात, अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो। मोबाइल, टीवी या गप्पे मारना, जो भी तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहा है, उसे हटा दो। याद रखना, तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे बर्बाद करना बंद करो, वरना जिंदगी तुम्हें बर्बाद कर देगी। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, जो समय आपसे कहता है कि आज तुम मुझे समझ लो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी समझूंगा। अगर आज तुम मुझे नहीं समझे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, हम सब अपना समय इस चक्कर में खराब कर देते हैं कि लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हमारे पास करने के लिए इतना कुछ होता है, जिसके लिए हमारी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। लेकिन इस बात का एहसास हमें उम्र बढ़ने के साथ ही होता है, लेकिन तब तक हमारा ज्यादातर समय खराब हो चुका होता है। दोस्तों, समय बहुत ही तेजी से भागता है और पीछे छूट जाने वालों को कभी दोबारा मौका नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में एक कामयाब इंसान बनना है, तो आपको समय की कद्र करनी होगी, अन्यथा समय आपकी कद्र करना बंद कर देगा। आपने यह कहावत भी सुनी होगी कि समय अच्छा तो सब अच्छा है, और समय बुरा तो सब बुरा हो जाता है। इसलिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग आज से ही वादा करो कि मैं समय को मैनेज करूंगा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। उन 5 नियमों की लिस्ट में जो तीसरा नियम है, वो है आत्मविश्वास बढ़ाना। दोस्तों, आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी चीज है। इसके बिना हम लाइफ में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो आप जमाने की इस रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो कि टैलेंट को पूरा करती है, उसे दुनिया के सामने लाती है। बिना आत्मविश्वास के आपका टैलेंट कुछ भी नहीं है। मान लेते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और हर तरह की कला में माहिर हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के स्टेज पर जाकर बोलने में आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या फायदा ऐसे टैलेंट का जो आप दुनिया को दिखा ही ना सको। इसका ही एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कोई पहलवान है जिसमें ताकत की कोई कमी नहीं है। ऐसे मान लो कि उसके सामने शेर भी कुछ नहीं है, लेकिन जब भी उसको किसी के साथ लड़ने को कहा जाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। हालांकि उसमें सामने वाले से ज्यादा ताकत है, लेकिन उसे खुद पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो सामने वाले को हरा देगा। तो अब आप ही बताइए कि ऐसी ताकत किस काम की है। इसीलिए कहा जाता है, आप में चाहे लाख गुण हो, लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप हर जगह मार खा जाएंगे। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और मुसीबतों से पार पाने के लिए यह सबसे जरूरी चीज है। खासकर आज के समय में तो आत्मविश्वास बढ़ाना इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना आप सिर्फ अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के समय में हर फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि आत्मविश्वास से भरे लोगों में से भी चुनकर लोग ले दिए जा रहे हैं। तो सोचिए, जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उनका नंबर कहां से आएगा। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास फुल मात्रा में हो, भले ही नॉलेज थोड़ा कम हो, तभी आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ कर पाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। सही मायनों में देखा जाए तो आत्मविश्वास के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है। आप खुद सोचकर देखिए उन सफल लोगों के बारे में जिन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, इतने कामयाब हुए हैं। अगर उनके पिछले जीवन पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसकी बदौलत वो इतनी सफलता प्राप्त कर सकते थे। ना पैसा था, ना सपोर्ट था, ना ताकत थी, और कई लोग तो बहुत ही कम पढ़े लिखे भी थे, लेकिन सिर्फ एक चीज उनके अंदर थी जिसकी बदौलत उन्होंने आज इतनी बुलंदियां और सफलता हासिल की है। और वो कोई और चीज नहीं थी बल्कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर विश्वास था, आत्मविश्वास था। वह लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने अपना जो भी लक्ष्य बनाया उस पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े और अपना एक अलग मुकाम बनाया। बिना आत्मविश्वास के आप उस बंदूक की तरह हैं जिसकी रेंज तो बहुत है लेकिन उसमें गोली ही नहीं है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाओ कि रास्ते में आने वाली हर मुसीबत खुद ब खुद दूर हो जाए। एक बात मेरी याद रखना कि जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है
उसे इस दुनिया के लोग कुछ नहीं समझते हैं और इसकी वजह वो खुद ही होते हैं। क्योंकि कम आत्मविश्वास वाले लोगों को जब भी 10 या 20 लोगों के सामने बोलना होता है, तब उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, जबान अटकने लग जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऐसे में वह कैसे दूसरे लोगों को अपनी बातों से सहमत कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना ही होगा। अगर आप अपना आत्मविश्वास को बढ़ाओगे, तभी आप कामयाबी की मंजिल पाओगे। उन 5 नियमों की लिस्ट में जो चौथा नियम है, वो है हमेशा सीखते रहने की आदत। दोस्तों, हर तरह की बातों को हवा में उड़ा देने वाले व्यक्ति अक्सर लापरवाह कहलाते हैं और लापरवाह लोगों का जीवन में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है, तो काम चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको सीखने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, लाइफ इतनी बड़ी और कुछ ऐसी होती है कि हमें एक ही काम को जीवन में बार बार करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने उस काम को पहली बार में ही फोकस करके सीख लेते हैं, तो आप जीवन में आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं, अन्यथा फिर से वहीं पर लटक जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह भी समझना है कि हम यहाँ किसी एक खास काम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो भी काम करते हैं उसे मन लगाकर सीखिए। इसके अलावा कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं आते हैं, तो वो काम हम दूसरों को करते हुए देखकर भी सीख सकते हैं। कहने का मतलब, सक्सेस हासिल करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अब आप कैसे सीखते हैं ये मैटर नहीं करता, बस अगर जो चीज मैटर करती है तो वो है नॉलेज। फिर वो नॉलेज किसी भी काम के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वह जीवन के साधारण काम के लिए हो या फिर पैसा कमाने के लिए हो। दोस्तों, बिना सीखे आज तक कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन सब के अंदर सीखने का एक अद्भुत गुण था। वो सीखते ही रहते थे। वो लोग ये कभी नहीं कहते थे कि मुझे सब पता है, बल्कि उनको जितना सीखने को मिलता था वो सीखते रहते थे। उन 5 नियमों की लिस्ट में जो आखिरी और 5वां नियम है, वो है छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करना। दोस्तों, किसी महापुरुष ने एक बात कही थी, अगर आगे का रास्ता दूर तक साफ साफ नजर आए तो आप वहां तक पहुंच जाओ, फिर वहां पहुंचने के बाद आपको मंजिल साफ दिखाई देने लगेगी। ये बात बिल्कुल सटीक है और इसमें वाकई सत्यता भी है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए चलते हैं, तो हमें शुरू में कुछ समझ नहीं आता कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। यही सोच सोच कर हम कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें इसी बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करना चाहिए। ऐसा होने से धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाएंगे। ये एक ऐसी आदत है जो हर किसी को अपनाना चाहिए। अगर जिसने इसे अच्छे से समझ लिया, उसे सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यार, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।